नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाइए, है ना, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, बिना प्रयोग किए हमें दिखाना है कि ये जो 4 बिंदु है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। चलिए माना a -2, -1, b 4, 0, c 3, 3 और d -3, 2 4 बिंदुएं हैं, 4 बिंदुएं हैं, दिख रहा है ना। अब ये नहीं लिखेंगे कि 4 बिंदु समांतर चतुर्भुज के हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, बस लिख दिए कि 4 बिंदुएं हैं, ठीक है। बस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये 4 बिंदु हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं एक चित्र बना लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चित्र बना लेता हूँ, एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। मैं आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये समांतर चतुर्भुज है, मैं ये नहीं मान रहा कि ये समांतर चतुर्भुज है, मैं बस आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, b है आपका 4, 0, c है हमारा 3, 3 और यह d है -3, 2। देखिए इसको समांतर चतुर्भुज होने के लिए आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए, ये भी तो रूल में हम लोग जानते हैं ना जी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। जानते हैं समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो वो क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज होता है। तो अगर हम AB DC के समांतर दिखा दें और AD BC के समांतर दिखा दें तो काम हो जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए हमें पता है कि रेखा का ढाल बराबर होता है समांतर रेखाओं का। एक बार AB का और DC का ढाल निकालते हैं, तो हम लोग लिख देंगे रेखा, ठीक है, या फिर रेखा ना लिखे सिर्फ AB भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। AB का ढाल, AB का ढाल, चलिए AB का ढाल यहां से भी आप देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, क्या हो जाएगा 0 -1 और बटन 4 -2, तो ऊपर प्लस का 1 है, नीचे माइनस 6 आ जाएगा 1/6। अच्छा DC का ढाल निकालो, DC का ढाल, DC ये DC हो गया, या CD भी लिख सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3 -2 बटा में 3 -3, देख लीजिए यही फिगर में भी देख सकते हैं 3 -2 और 3 -3, तो ऊपर भी 1 है नीचे 6। तो यहाँ देख रहे हैं ढाल बराबर हो गए ना, इसलिए यहाँ पर AB समांतर हो जाएगा DC। अब AD और BC भी चेक कर लेते हैं, चलिए तो अब लिखते हैं AD का ढाल, AD का ढाल यहां से भी देख सकते हो और A और D यहाँ पे भी देख सकते हो, यहां से देखना आसान होगा इसलिए तो मैंने फिगर बनाया आपको। -1 -2, अब मैंने x2 y2 इसको ले लिया, x1 y1 इसको ले लिया, किसी को भी मान सकते हैं। चलिए देख रहे हैं ना -1 -2 और फिर -2 -3 है, चलिए -3। अब देखो ऊपर माइनस का 3 और नीचे देखो ये माइनस में प्लस हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि -3। BC का ढाल देखते हैं, BC का ढाल, BC का ढाल, तो BC के ढाल के लिए क्या हो जाएगा 3 -0 और 3 -4, ऊपर 3 नीचे माइनस 1 यानी कि -3, ये दोनों भी बराबर आ गए, तो ढाल बराबर आ गया तो ये दोनों समांतर हो जाएगा ना जी, AD समांतर BC। तो हम देख रहे हैं कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाए, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, हमने साबित करके दिखा दिया। या हम ऐसे भी लिख सकते थे कि -2, -1, 4, 0, 3, 3 और -3, 2 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, हमने ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए